हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये त्रिकोणमिति का सभी VBI क्वेश्चन आपके लिए है। अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख लेता है तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन उससे कहीं से भी छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका क्या है, कोस 49 डिग्री और साइन 41 डिग्री, टेन 70 डिग्री और कॉट 20 डिग्री। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए कि जब भी साइन के बट्टा में कॉस रहे या कॉस के बट्टा में साइन रहे, टेन के बट्टा में कॉट या कॉट के बट्टा में क्या रहे टेन, तो दोनों एंगल को आपको जोड़ना है कि 90 हो रहा है कि नहीं। तो 49 और 41 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। यहाँ इस एंगल को जोड़िएगा तो 70 और 20 कितना हो जाएगा, 90। तो जिस एंगल को जोड़ने के बाद अगर 90 हो जाए उसका मान होता है 1, गुने दे दिए, इसका भी मान कितना होगा 1, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मान होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान दिया है कितना 1। यदि हम निकालेंगे cos थीटा का मान तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोलिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको cos थीटा का मान निकल गया साइन स्क्वायर थीटा। तो चाहिए हमको साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर के मतलब साइन के पावर 4। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कर देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस साइन के पावर जो 4 है उसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो cos थीटा के। तो लिख दीजिए cos थीटा और उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा। तो ये कितने के बराबर होता है, तो बोलिएगा कि 1 के बराबर। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा का मान क्या दिया है, x दे दिया है, तो tan थीटा का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, या sec थीटा बराबर होता है क्या, 1 का cos थीटा। तो 1 cos थीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा कि x है। पूछ रहा है आपसे किसका मान, तो tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए कि एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि tan थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे जब इस sec स्क्वायर थीटा का मान रखिएगा तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर बटा x का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 प्लस x स्क्वायर और बटा x स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ऊपर का तो केवल बच जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर और ये 2 है तो इसका निकल जाएगा कितना, x। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए नंबर। ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। दिया है आपको क्या, 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिएगा प्यारे बच्चों आपका ये होता है सूत्र ए प्लस बी। तो ए प्लस बी लिख दिए इंटू, इसको बड़ा कोष्ट दे देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, बी के स्थान पे क्या है, तो कोस स्क्वायर थीटा, बड़ा कोष्ट दे दीजिए। अब देखिए कि यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही है, इसके लिए तो कोई आप सूत्र पढ़े नहीं है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोलिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो किस ऑप्शन में है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए
5वां नंबर, यदि साइन थीटा बराबर पी हो, साइन थीटा का मान कितना दिया है पी, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये सेक ना होकर के ये होगा कॉस थीटा, ये होना चाहिए कॉस थीटा। तो देखिए कि साइन थीटा बराबर आपको मान प्राप्त है कितना पी, तो पूछ रहा है कॉस थीटा का मान बताइए। तो देखिए कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे 1 है और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा कि p है, तो p का स्क्वायर, तो हो गया रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। कॉस थीटा का मान कितना हो गया, तो 1 माइनस पी स्क्वायर। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और 2026 के एग्जाम में भी क्या करेंगे, पूछे जाएंगे। अब देखिए ये 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला होता है उसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, यदि a प्लस बी बराबर कितना हो 90 डिग्री, तो cos a बराबर होगा, a प्लस बी कितना है 90 डिग्री, तो पूछ रहा है cos a बराबर होगा। तो देखिए कि a प्लस बी बराबर दिया है 90, देखिए तो केवल हमको क्या पूछ रहा है a का मान, तो हम b को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी, और cos a पूछ रहा है तो हम दोनों तरफ किसका गुना कर देंगे, cos का, तो यहाँ हो जाएगा cos a, इसको जब कीजिएगा तो हो जाएगा cos 90 माइनस बी। अब देखिए कि ये हो गया cos a और cos 90 माइनस यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलिएगा कि साइन थीटा, और थीटा का जगह क्या है तो b। तो देख लीजिए cos a बराबर किसके है, साइन b के, तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कोस थीटा का मान होगा। तो देखिए थ्री थीटा बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, तो 3 से 3 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 3 9, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया, तो बोलिएगा कि 30 डिग्री। तो कह रहा है कि कोस थीटा का मान बताइए, यानी कोस 30 डिग्री का मान आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको लाइव क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, आसान मेथड में बताया है कि कैसे किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के सभी जो 0 से लेकर 90 डिग्री का मान होता है वो कैसे निकलता है, वहाँ पे हम सॉल्व कर दिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप क्या कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए ये भी डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया है, अभी हम बताया आपको कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर, यदि रूट दो कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों कि कॉस थीटा बराबर दिया है कितना, रूट दो कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, तो बोलिएगा 1 दिया है। तो केवल कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1 बटा का कितना रूट 2। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसका मान, थीटा का। तो देखिए कॉस थीटा और ये कितना डिग्री का मान होता है, तो आप बोलिएगा, तो देखिए 0 डिग्री पे क्या होता है, तो ये हो जाएगा कितना 45 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान आप उसको याद कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 45 डिग्री का मान। कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। क्या होता है प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। लेकिन कोसेक बटा सेक का कोई सूत्र नहीं होता है, तो इसको और भी हम चेंज करेंगे साइन कोस में। तो कोसेक बटा मतलब कि कोसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा साइन स्क्वायर। तो लिख देंगे 1 बटा साइन स्क्वायर। देखो मेरे भाई, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए।
जब इसको पलटिएगा तो ये बचेगा आपका 1/sin² a गुने cos स्क्वायर a बटा का 1। तो cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a बटा का sin स्क्वायर a। तो cos बटा sin होता है क्या cot, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ये चीजें हम ज्यादा तेज में बोल करके समझा रहे हैं और समझ में नहीं आए तो बार बार इसको वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा sec स्क्वायर ए और माइनस का tan स्क्वायर ए बच जाएगा 9 गुने sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1। 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 9। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी आप भली भांति समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसा कि हम शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं कि अगर साइन के नीचे कॉस हो या कॉस के नीचे साइन, टेन के नीचे कॉट या सेक के नीचे कॉसेक और एंगल को जोड़ने के बाद 90 आ जाए तो हमेशा से उसका आंसर क्या होगा 1। तो देख लीजिए 2 है तो 2 रहने दीजिए, और जोड़ने के बाद 90 हो रहा है तो इसका मान कितना होगा 1। 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, 2 अभी बोले कि साइन के नीचे कॉस आ जाए या कॉस के नीचे साइन और एंगल को जोड़ने के बाद हो जाए 90 तो हमेशा उसका मान क्या होगा 1। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस फॉर्मूला को आप भली भांति समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट, इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी होते हैं देखने में इजी है, बनाने में भी इजी है, पर इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 और tan 80 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट वीडियो में भी बता चुके हैं, अभी भी बता दे रहे हैं। देखिए 4 को दिया है tan, इसमें से 2 को जोड़ने के बाद आपको क्या कर देना है 90। तो देखिए 10 और 80 कितना हो जाएगा आपका 90, यानी कि इसका मान क्या हो गया आपका तो 1 हो गया। अब देखिए 15 और 75 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 90, तो इसका भी मान कितना हो गया 1। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 1। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमेशा आपको एंगल को जोड़ करके 90 करना है, 90 जैसे हुआ उसको मान कितना हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 8 बटा कितना हो 15 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। हालांकि इसका भी बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्या होता है, आपको लिखना है लंब, उसके बाद लिखना है आपको क्या आधार, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण, तो उसको लास्ट में लिख लेना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको लंब कितना प्राप्त है 8, क्योंकि आप जानते हैं कि tan थीटा लाल काका क्या होता है, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक होता है लाल काका। तो लास्ट वाला होता है tan के लिए, तो लंब बटा क्या हो गया आधार। तो लंब का मान तो 8 है और आधार का मान कितना है, तो बोलिएगा 15। अब क्या करना है कि हमेशा लंब आधार आपको पता हो, कर्ण पूछ रहा हो, तो इसमें कितना जोड़ देना है आपको 2। तो 15 में 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 17, यानी कि कर्ण की लंबाई कितनी हो गई 17। तो पूछ रहा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, तो हो जाएगा आपका क्या कर्ण बटा लंब। तो देखिए कर्ण की लंबाई कितनी है, तो बोलिएगा प्यारे बच्चों की 17 है, और लंब की लंबाई कितनी है, तो बोलिएगा 8। देख लीजिए किस ऑप्शन में 17/8 दिख रहा है, तो बोलिएगा कि ए नंबर ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो बार बार बैक करके देखिए। हालांकि इसका कुछ फॉर्मूला होता है, कैसे फॉर्मूला होता है तो देखिए बता देते हैं उसका फॉर्मूला। अगर सम संख्या हो x, यानी कि हमेशा सम संख्या में ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला होता है वो 6 से शुरू होता है, यहाँ पे 8 था। तो इसमें दूसरा मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4 और बटा कितना कर देते हैं 4। तीसरा मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे होगा x स्क्वायर माइनस का 4 और बटा का 4, x स्क्वायर प्लस 4 बटा के कितना हो जाएगा 4। इसी पे हम क्या किए हैं उस चीज को निकाले हैं। इस क्वेश्चन को देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1
1 प्लस क्या है कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए प्यारे बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है तो देखिए हम इधर लिख दे रहे हैं, होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। और यहाँ पे दिया था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि इंटू है यानी कि गुना का साइन है, तो साइन इंटू कोसेक क्या होता है, साइन इंटू कोसेक क्या होता है तो 1 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों 1। आपको जा करके मेरा पहला वीडियो यानी कि लाइव में जो सेक्शन होता है उस बटन को भी क्लिक कीजिएगा तो आपका पहला वीडियो मिलेगा। उसमें हम बताए हैं कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनका गुणनफल 1 होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, इसका गुणनफल क्या हो गया 1। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए प्यारे बच्चों, साइन ए बराबर 8 बटा कितना दे दिया 17 दे दिया, यानी कि ये आपका हो गया किसका मान तो बोलिएगा कि लंब का, और ये आपका किसका मान हो गया तो कर्ण का। तो देखिए प्यारे बच्चों लंब पहले होता है हम बोले हैं लिखने के लिए, दूसरे नंबर पर बोले हैं आपको आधार लिख देना है, और तीसरे नंबर पर क्या लिखना है कर्ण। क्या लिखना है आपको कर्ण। तो देखिए लंब का मान आपको प्राप्त है 8, कर्ण का मान प्राप्त है आपको कितना 17, आधार पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए 2 जोड़े थे, तो यहाँ से रिवर्स निकाल रहे हैं तो 2 क्या करेंगे घटा लेंगे, तो कितना मान हो जाएगा 15। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आंसर इसका कितना होगा। चूंकि कोट ए का मान पूछ रहा है आप लोग इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 4 cos 3 थीटा बराबर कितना है 2, तो हम केवल cos 3 थीटा बराबर लिख सकते हैं 2/4, कट गया 1 मरतबे, ये 2 मरतबे, 1 कितना आ गया 2। तो देखिए cos 3 थीटा बराबर 1/2 कितना डिग्री का मान होता है तो 1/2 कितना डिग्री का मान होता है तो आप बोलिएगा कि 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का 60 डिग्री का, नहीं सॉरी कितना डिग्री का मान होता है तो साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2, तो 30 का उल्टा क्या हो जाएगा 60, तो ये 60 डिग्री का मान होता है। तो लिख देंगे इसको कितना cos 60 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, तो 3 थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, तो 3 से कट जाएगा, ये कितना मरतबे 20 मरतबे, तो केवल आपका थीटा का मान कितना आ गया 20 डिग्री। किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पाई का मान कितना होगा डिग्री में, तो आपको बताना है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि साइन π/3 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कितना आसान है, साइन पाई का मान बोले 180 और बटा 3 से कटा दीजिएगा तो कितना मरतबे 6 मरतबे, और 0 होते 0, यानी कि कितना डिग्री का मान बताना है तो साइन 60 डिग्री का मान बताना है। तो साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में है, दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में हम बना चुके हैं, हालांकि यहाँ भी हम कर दे रहे हैं। 1 + tan स्क्वायर होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए, और 1 + कोट स्क्वायर क्या होता है तो कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक और बटा कॉस, सेक बटा कोसेक का तो कोई फॉर्मूला हम जानते नहीं है, तो इसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो सेक का होता है 1 कोस स्क्वायर ए, और बटा कोसेक क्या क्या होता है तो 1 क्या साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको जब आप पलट दीजिएगा तो 1 कोस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बटा 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटा कॉस होता है क्या तो बोलिएगा प्यारे बच्चों tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, बस हो गया। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री का मान क्या हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया कितना सन में तो 2018 में। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 एंगल को जोड़ के कितना डिग्री लाना है 90। तो देखिए 20 और 70 कितने हो जाएंगे 90, और 15 और 75 कितने हो जाएंगे 90, और सब के सब गुना में है, और इसका मान आएगा 1, कितना आ जाएगा 1।
पिछले क्वेश्चन में हम उसको विस्तार से बता दिए, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, यदि cot थीटा बराबर 3/4 हो। cot थीटा कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो बोलिएगा कि 3 कितना दिया है 4। तो पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो cot का उल्टा क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 4/3, और चूंकि इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 16/9, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन 65 डिग्री बराबर ए हो, साइन 65 डिग्री बराबर कितना हो ए, तथा कॉस 65 डिग्री बराबर बी हो, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, यानी कि ये ए है, ये क्या है बी। तो देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या है साइन, तो लिख देंगे हम साइन स्क्वायर, और थीटा का मान कितना है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री, प्लस बी स्क्वायर कर रहा है तो बी की जगह पर क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर और 65 डिग्री। तो देखिए प्यारे बच्चों थीटा का मान दोनों में क्या है सेम, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही कम समय में आपको हम लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करा देंगे, जो कि आपके 2026 के एग्जाम में आने की बेहद संभावनाएं बनती है। देखिए यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा। तो आपको बस बता दें हम कि त्रिकोणमिति में किसी भी निष्पत्तियों का मान हमेशा, यानी कि साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कॉसेक के लिए हमेशा 45 डिग्री पर बराबर होगा। कितना डिग्री पे 45, ये 45 थोड़ा कैजुअल है, देख लेना है आपको, ये हमेशा कितना डिग्री पर बराबर होंगे सब, तो 45 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है 90 तक। तो कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों कोस 1 2 3 4 5 करके ऐसे कहीं ना कहीं जा रहा है कहां तक 90 तक। तो आप जब इसकी जितनी भी तालिका बनाया हुआ है बुक में उसमें देखिएगा तो कहीं ना कहीं इसका मान क्या हो जाता है 0। तो जब सब के सब गुना में है और एक मान कभी ना कभी क्या आ जाएगा 0, तो सब गुना में है तो सब का मान क्या हो जाएगा 0। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है, cos 1 cos 2 cos 3, इस बार कहां तक जा रहा है 180 तक, और ये क्वेश्चन 2018 और 22 में पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मान क्या होगा 0, और जब जैसे मान होगा जाएगा किसका 0, तो सबको सब जितने भी गुना होंगे इसमें सबका सब मान क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है ए क्या हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, कोसेक 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि सेक थीटा होता है, गुना है तो गुना का साइन चूंकि इंटू है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलिएगा कॉस, तो कॉस थीटा, और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। ये सूत्र है और इसको जा करके याद कीजिए, और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या कीजिए सही कीजिए। आगे बढ़िए 31 नंबर सवाल, यदि ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण हो कि साइन ए और साइन बी हो तो ए प्लस बी का मान होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज लिया है वो समकोण त्रिभुज। मान लीजिए कि यहाँ पे ए और बी कर रहा है, इसका मतलब सी कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री है तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये अकेले 90, तो ये बाकी दोनों मिला कितने होंगे 90। तो कह रहा है ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा दोनों जोड़ के 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ये कॉस थीटा उधर गुना में तो इधर आके बाटा में हो जाएगा, तो हम लिख दे रहे हैं इसको साइन थीटा और बटा का कॉस थीटा, बच गया क्या √2। अब एक फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस का टेन थीटा, और क्या मान दिया है √2। तो पूछ रहा है सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों कि सेक थीटा बराबर सूत्र होता है √1 + tan² थीटा।
तो 1 का 1 है प्लस tan का मान कितना है तो √2 और स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर। अब कर दीजिए 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और दोनों जुट के कितना हो गया तो 3। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तो sin 2 थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। अब देखिए sin 2 थीटा और ये √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो आपका जवाब होगा कि sin 60 डिग्री का। तो sin से sin कैंसिल, 2 थीटा बराबर हो गया कितना 60 डिग्री, 2 से कट गया ये कितना 30, तो ओनली आपका थीटा का मान कितना आ गया, तो प्यारे बच्चों आपका जवाब होगा 30 डिग्री। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी आप भली भांति समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री तो मान होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमेशा जब भी cos घटे sin में से या sin घटे cos में से और एंगल को जोड़कर आ जाए कितना 90, तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा 0। क्या होगा 0। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया सर्व समीकरण में, तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस का कोट स्क्वायर 80 डिग्री, किसी एक को चेंज कर लीजिए। हम मान लीजिए इसी को चेंज कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90। बताइए 10 लाने के लिए 90 में से कितना घटाना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 90 में से कितना घटाना होगा 80। 80 घटाएंगे तब जाके कितना आएगा 10, और ये तो वैसे ही है कोट स्क्वायर आपका 80 डिग्री। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देते यहाँ पे चेक करना है कि हमको यहाँ वाला जो कोण है लाने के लिए 90 में से कितना घटाना होगा, तो 80 घटाना होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलिएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और थीटा की जगह कितना है, तो आपका जवाब होगा कि 80 डिग्री, और स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस का कोट स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए आपका ये फॉर्मूला आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब हो गया प्यारे बच्चों 1। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए त्रिकोणमिति के अगर आपको सूत्र याद करने में दिक्कत होता हो तो आप विद्या दर्शन के चैनल पे जाकर के लाइव का सेक्शन जब ओपन कीजिएगा तो वहां पे पहले से वीडियो मौजूद है जिसमें हम सूत्र कैसे याद करेंगे वहां पे हम पढ़ा चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखिए 36 नंबर, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो तो क्या cos थीटा cos फाई के बराबर होगा, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि दो एंगल बराबर होंगे कब 45 डिग्री पे, तो यानी कि यह हो सकता है सेक थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा साइन फाई नहीं हो सकता है, टेन थीटा टेन फाई नहीं हो सकता है, यानी कि सेक और कोसेक कितना डिग्री पे बराबर हो सकते हैं, तो 45 डिग्री पे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 37, साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री 15 डिग्री। तो प्यारे बच्चों बता दें कि जब भी सर्व समीकरण में हो और दोनों के दोनों निष्पत्तियों का मान क्या हो सेम, स्क्वायर में हो और दोनों निष्पत्तियों का मान कितना हो सेम हो, और एंगल को जोड़ने के बाद आ जाता है वो कितना 90, तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। देखिए स्क्वायर में है, दोनों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का क्या है सेम है, और एंगल कितना डिग्री हो रहा है 90। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी उस मतलब कि आपको त्रिकोणमितीय क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत कम समय मिलता है और आपको ये हेल्प करेगा कम समय में सॉल्व करने के लिए। ए साइन थीटा बराबर 1 है, बी कॉस थीटा बराबर 1 है, तो टेन थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ से केवल अगर साइन थीटा का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 1/a, अगर यहाँ से हम केवल कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 1/b, और आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, क्या होता है साइन
थीटा और बटा कॉस थीटा, तो देखिए साइन थीटा का मान 1/a बटा 1/b। जब इसको चेंज कीजिएगा गुना में तो ये हो जाएगा आपका 1/a गुने b/1, तो हो गया b/a। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको बनाने में दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं, तो देखिए हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और sin अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 0। अब देखिए कि cos अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा, और 0 कितना डिग्री का मान होता है, तो आपका जवाब होगा कितना, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos से cos कैंसिल, अल्फा प्लस आपका बीटा बच गया कितना, 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस क्या, बीटा। अब देखिए कह रहा है कि साइन अल्फा में से एक बार बीटा घटाइए, तो देखिए हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, गुना साइन से कर दिए दोनों तरफ गुना। अल्फा में से घटाना है बीटा, तो अल्फा ऑलरेडी है, उसमें से हम घटा ले रहे हैं क्या, बीटा, तो बीटा को घटा लिए बराबर, इधर जब साइन से गुना किए तो उधर भी साइन से गुना होगा, तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा आपका, ऑलरेडी पहले से बीटा है और उसमें से घट क्या रहा है, बीटा, ऑलरेडी पहले से बीटा है उसमें से घट क्या रहा है, बीटा, तो बीटा घट गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब इधर सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर साइन, देखिए 90 माइनस 1 बीटा क्या हो जाएगा, 2 बीटा। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, चलिए इधर हम लिख देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए चाहे यहीं पे हो जाएगा, देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, और थीटा का जगह कितना है, तो 2 बीटा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर कॉस 2 बीटा, तो आपका जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन आप अपने से कॉपी पे 3 से 4 बार कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर है। यदि x साइन 90 माइनस थीटा गुने कोसेक 90 गुना है या x है, चलो x ही है, x कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर 1, तो x बराबर होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x साइन 90 माइनस थीटा दिया है, तो आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि कॉस थीटा। हम लिख दे रहे हैं यहीं से डायरेक्ट। उसके बाद देखिए ये गुना का साइन है, हम x अपने माध्यम से दूसरे तरीके से लिखे हैं, कोसेक 90 माइनस क्या होता है, थीटा, तो आपका जवाब होगा क्या, सेक थीटा। और सेक लिखने से पहले इसमें भी क्या है, x, तो हम लिख दे रहे हैं x गुने कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलिएगा कि सेक थीटा बराबर कितना है, 1। चलिए देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1, और x में x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर गुने कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1, और इधर कितना है, तो 1 है। अब देखिए इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर बराबर 1, और इधर x स्क्वायर में तो उधर जाके रूट में क्या हो जाएगा आपको, रूट में। अब देखिए प्यारे बच्चों कि केवल x का मान क्या निकल गया आपको, रूट अंडर 1 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है, तो x का मान आपका कितना आ गया, 1। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस कितना है, 2, तो कह रहा है कि बताइए मान कितना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और ऑलरेडी कितना घटा रहा है उसमें से, माइनस का 2, तो देखिए जब माइनस के 2 में से 1 चला जाएगा तो बच जाएगा माइनस का 1, और ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5/2 30 डिग्री है
तो कोट स्क्वायर फाई का मान क्या होगा। तो देखिए यहां से, चलो यहां से अगर हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं तो फाई का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो कह रहा है आपसे कि कोट स्क्वायर फाई का मान बताएं। तो कोट स्क्वायर कितना डिग्री का आपको मान बताना होगा। तो कोट स्क्वायर प्यारे बच्चों बताना होगा आपको कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का। और कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको क्या करना पड़ेगा, देख करके बताना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ देते हैं आपको बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अल्फा कॉस ए बराबर 1 है और बीटा साइन ए बराबर क्या है 1 हो, तो कोट ए का मान क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां से अगर केवल आप कॉस ए का मान निकालते हैं तो 1/अल्फा होगा, और साइन ए का मान निकालते हैं तो 1/ क्या हो जाएगा बीटा। कह रहा है कोट का मान निकालिए। तो कोट ए बराबर होता है कॉस ए बटा क्या हो जाएगा फॉर्मूला साइन ए। कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसका मान रख दीजिए, चलिए रख देते हैं। कॉस का मान कितना है तो 1/अल्फा, तो 1/अल्फा बटा इसका मान कितना है तो 1/बीटा। तो 1/अल्फा गुने बीटा बटा क्या हो जाएगा 1, और आगे आपका आंसर कितना है तो बीटा बटा अल्फा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका जवाब होगा कोई ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सेक फाई माइनस टेन फाई बराबर पी हो तो सेक फाई का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, सेक फाई माइनस टेन फाई बराबर क्या दिया है पी, तो कह रहा है सेक फाई का मान क्या होगा। तो अगर हम निकालना चाहते हैं सेक फाई का मान, तो देखिए ये हो जाएगा पी प्लस का टेन फाई, पी प्लस टेन का क्या हो जाएगा टेन फाई। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं ना है। सेक फाई माइनस टेन फाई बराबर पी हो तो सेक फाई का मान क्या होगा, यानी कि यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है सेक फाई का मान क्या होगा। चलिए चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम। चलो देखिए इसको, सेक फाई माइनस का टेन फाई बराबर का कितना दिया है पी। तो कह रहा है सेक फाई का मान केवल क्या कीजिए बताइए। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर फाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर आपका हो गया फाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab, तो प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं सेक फाई माइनस इंटू क्या टेन फाई, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको, और बराबर कितना बचा हुआ है तो पी स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 सेक क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ठीक है सेक फाई इंटू टेन फाई, यहाँ पे नहीं आपको पता, चलिए लिख देते हैं इसको 2 इंटू सेक फाई माइनस इंटू टेन फाई बराबर क्या है पी स्क्वायर। ये एक है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो 2 सेक फाई इंटू टेन फाई बराबर क्या होगा पी स्क्वायर माइनस का 1, और ये 2 गुना में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा बटा में। तो देखिए इसको हम भेज सकते हैं, केवल हमको सेक का मान चाहिए तो लिख सकते हैं सेक फाई बराबर पी स्क्वायर माइनस का 1 बटा 2 टेन फाई। देख लीजिए इसमें आंसर ही नहीं दिया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 2 टेन फाई। इस क्वेश्चन में हो सकता है क्वेश्चन ही मिसिंग हो, और नहीं तो इसका आंसर क्या होगा सेक फाई बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 टेन फाई, क्योंकि ये 2 गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा बटा में।
क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बराबर दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, वर्ग। तो इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आंसर क्या है, मिसिंग है, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या छूट गया है, तो ये आपका हो जाएगा p दे दिया है, तो ये तो होगा नहीं, आपका हो जाएगा tan phi। तो ये आपका क्या हो गया है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। यदि 3tan - 3 बराबर 0 तो थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 3tan रूट अंडर ना है, रूट अंडर 3tan, यहाँ भी थीटा नहीं दिया है, चलो यार थीटा हम दे देते हैं, थीटा -3 बराबर कितना है, 0। तो केवल tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। तो निकालेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटा का √3, हर पर में करण कर देंगे √3 बटा √3। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर 3√3 और बटा क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल। अब बच गया आपका tan थीटा बराबर क्या, तो √3। तो देख लीजिए tan कितना डिग्री का मान होता है, √3। तो आपका जवाब होगा कि 60 डिग्री का। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, और थीटा का मान कितना हो गया आपका 60 डिग्री। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। a/5 बराबर 12 डिग्री। तो a आपका केवल मान a का कितना निकल जाएगा, तो 12 पचे कितना हो गया आपका 60 डिग्री, यानी कि a का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि 3 cosec स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो लिख सकते हैं 3 cosec स्क्वायर a की जगह कितना रख सकते हैं, तो आपका 60 डिग्री। अब देख लीजिए cosec स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, और cosec स्क्वायर 60 डिग्री का मान अगर रख दीजिएगा तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर इसका निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन का आंसर भी कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। आपको आंसर बहुत सारे क्वेश्चन का इसमें देना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर और उसका कौन सा ऑप्शन सही है ऐसे करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी देखिए दोनों एंगल को जोड़ के कितना हो रहा है, तो कहिएगा कि कितना 90। यहाँ भी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 90। ये 90 कहाँ हो जाएगा, ये तो गलती दे दिया, 37 और 53 तो हो जाएगा 90, और ये आपका कितना है 54, तो ये हो जाएगा आपका कितना 56। 6 4 10 के 0 और 5 3 8 1 9, ठीक है। ये होगा कितना आपका 60 डिग्री। अब देखिए प्यारे बच्चों कि cos बटा साइन है तो कट के कितना हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा 1, प्लस कॉट बटा tan है तो ये हो जाएगा कितना 1, और 1 1 कितना हो जाता है 2। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 2 sin 45 माइनस cos 45, 2 sin 45 माइनस cos 45। तो देखिए प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चन में हम बोले हैं कि अगर साइन घट रहा हो cos से या cos घट रहा हो साइन से, और थीटा को जोड़ने के बाद कितना हो 90, कितना हो जाए 90, कितना हो जाए 90, तो उसका आंसर होता है 0। तो देखिए 2 और इसका मान कितना हो गया, तो आपका 0, 2 में जब 0 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए साइन 48 डिग्री बराबर p हो तो tan 48 का मान है। तो देखिए साइन 48 बराबर p हो तो tan 48 का मान पूछ रहा है आपसे। तो देखिए tan 48 डिग्री यानी tan थीटा क्या होता है, तो होता है साइन थीटा बटा का कोस थीटा। थीटा की जगह कितना है, तो 48 है, और यहाँ भी क्या रख देंगे 48। तो देखिए साइन का तो मान आपको पता है कितना है, तो p है, 48 डिग्री का मान कितना है p। कोस के लिए हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर √1 माइनस कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह कितना है, तो 48 डिग्री। अब देखिए प्यारे बच्चों ये p का p हो गया और √1, और इसका मान कितना है, तो p, तो लिख सकते हैं p स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी। तो बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। सॉल्यूशन जो भी हम कर रहे हैं उससे आप बार बार देखिए और अपने कॉपी में लिखिए ताकि आप भविष्य में भी अच्छा कर पाए। अगला क्वेश्चन देखिए यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री
साइन ए। देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, गुना, और एंगल को जोड़ने के बाद कितना आ गया आपका, तो 90, तो इसका मान कितना हो गया 1। तो देखिए प्यारे बच्चों कि साइन ए बराबर कितना हो गया आपका 1। तो देखिए साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, क्या होता है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे कितना होता है 1। तो क्या पूछ रहा है ए का मान, तो देखिए निकाल देते हैं ए का मान। साइन ए बराबर कितना डिग्री का मान है ये, तो साइन 90 डिग्री का मान है। साइन से साइन कैंसिल, ए का मान कितना आ गया आपका, तो बोलिएगा प्यारे बच्चों 90। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि कॉस होता है, और स्क्वायर में तो स्क्वायर और थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि सेक होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1, कट के कितना हो गया, तो आपका 1। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा कोट थीटा बराबर 6, तो टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप भी जब भी इस वीडियो को देखें तो मेरे इस पढ़ाए गए वीडियो को रोक करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और आप फंसे तब इसको देखें पूरा। अब देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान दिया है 6, और स्क्वायर में इसका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो जब इधर हम स्क्वायर कर देंगे, इधर भी क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है आपका क्या, ए स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, तो 2a का मान टेन थीटा गुने कोट थीटा, और बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, तो 36, कितना हो गया 36। अब देखिए प्यारे बच्चों कि टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर का मान तो पूछ रहा है, तो लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 रहेगा, और बराबर उधर कितना आया है 36। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 36 माइनस का 2, कितना आ गया आपका 34। देख लीजिए किस ऑप्शन में 34 दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, कह रहा है कि 1 साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए ये है आपका a माइनस बी, तो लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों फॉर्मूला a प्लस बी होता है और a माइनस बी, तो a प्लस बी प्लस a का मान 1 है और इसका मान है साइन स्क्वायर थीटा इंटू a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला हम लोग जानते नहीं है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका क्या, कोस स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, tan 5 डिग्री, tan 30 डिग्री और 4 tan 85 डिग्री। तो देखिए किसी दो को जोड़ने के बाद 90 हो जाना चाहिए, तो ये जोड़ने के बाद क्या हो गया आपका 90, यानी कि इन दोनों का मान तो आपका क्या हो गया 1, और उसमें गुना हो जा रहा है कितना से 4, यानी कि दोनों का मान कितना हो गया 4। अब आपको लिख देना है tan 30 डिग्री का मान, यानी tan 30 डिग्री गुने कितना आपका हो गया 4, तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो आपका जवाब होगा कि 1 बटा कितना होता है √3, और गुना में कितना है 4, यानी 4 ऊपर चला जाएगा तो हो गया आपका 4 बटे का √3। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 4 बटा √3, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 37 डिग्री और साइन स्क्वायर 53 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर 37 है और साइन स्क्वायर क्या है 53। इसी क्वेश्चन इसी टाइप का था, वहाँ पे माइनस था तो वहाँ पे 0 आंसर आया था, और यहाँ पे प्लस है तो इसका आंसर देखिए दोनों सर्व समीका है, सेम है, एक ही निष्पत्ति है साइन स्क्वायर, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है आपका 90, प्लस में है तो 1 और माइनस में रहता था क्या था 0। तो देख लीजिए कौन से आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बी,
ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर। लगातार बोलने के बाद होता क्या है कि थोड़ा सा आवाज़ भी फंसने लगता है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर 48 माइनस कोस स्क्वायर कितना है 42 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे साइन में से घट रहा है क्या, कोस स्क्वायर, एंगल जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 90, कितना हो जाएगा 90। जब हम इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे तो घट के क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। इसको हम करके आपको बता देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर हो जाएगा कितना 80 डिग्री और आपका माइनस कोस स्क्वायर कितना दिया है तो 42 डिग्री। अब देखिए किसी एक को चेंज कर लीजिए, हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 90, हमको 80 लाना है, कितना लाना है आपको 80, 48 है, सॉरी 48 है तो 48 लिख देते हैं, ये नहीं है, 48 लाना है। तो 90 में से कितना घटाएंगे तो आपका जवाब होगा कि 42 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर कितना है तो 42 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा का जगह कितना है 42 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस का कोस स्क्वायर 42 डिग्री। देखिए तो दोनों कट के क्या हो गया आपका 0। इसलिए हम जो ट्रिक बता रहे हैं उसी को आप ध्यान में रखिएगा कि जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोस थीटा सेक थीटा 5/2 हो तो कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है। फिर आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि स्क्वायर में मान चाहिए तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। अब देखिए जब इसको कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इसका जब कीजिएगा तो हो जाएगा 25 और बटा का कितना हो जाएगा 4। रुक जाइए, एक और चीज़ मिसिंग हो गया इसमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा और बराबर का हो गया आपका 25/4। अब देखिए ये तो हमको मान निकालना है तो इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है तो 1 होता है, 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 2, और ये होगा आपका 25 बटा का कितना 4। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 25/4 माइनस का 2, इसके नीचे क्या है 1, तो ये हो जाएगा आपका 25, ये कितना हो जाएगा 25, 4 1 के लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका 4, 25 का 25 रहेगा, 1 के पारा में 4 बार में 4 आएगा तो 4 दूना का कितना हो जाएगा आपका 8। अब घटा लीजिए इसमें से, तो ये आपका घट के आ जाएगा कितना, तो आपका जवाब होगा कितना, तो ये घट के कितना आ जाएगा 25 में से 8 गया तो 17 और नीचे कितना है 4। तो देख लीजिए 17/4 किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बीटा 30 डिग्री है, कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी कि कॉस अल्फा प्लस क्या कर रहा है बीटा, यानी कि दोनों का मान 30 है तो 30 कितना हो गया आपका, तो हो जाएगा आपका 60 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री पे सॉरी 60 डिग्री पे कितना मान हो जाता है, तो आपका हो जाता है 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 10 डिग्री बराबर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो साइन 10 डिग्री लाना है, कितना लाना है 10 डिग्री। देखिए साइन 10 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आपको 10 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा 90 में से, तो आपका जवाब होगा कि 80। आपको 10 लाना है साइन 10, तो कितना 90 में से घटाना पड़ेगा तो 80। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो आपका हो जाएगा कितना, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, तो बोलिएगा कि कोस थीटा, और कोस थीटा थीटा का जब मान कितना है तो 80 डिग्री, यानी साइन 10 डिग्री बराबर कितना है कोस 80 डिग्री। तो कौन से ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30, tan 65, tan 85, वाह क्या बात है। अब देखिए इसमें से किसी दो एंगल को जोड़ के 90 कीजिए, तो देखिए 65 और 25 कितना हो जाएगा आपका 90, ये हो गया आपका 1। अब देखिए 85 और 5 जोड़ के कितना हो गया 1, तो सॉरी 90, तो इसका मान हो गया 1, 1 में से 1 से गुना होगा तो 1 ही रहेगा, आपको बच गया बन गया तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3, 1/√3। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है,
तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। √2 sin π/4 प्लस cos π/4। पाई का मान कितना होता है 180। तो देखिए ये √2 रहेगा, 180 को जब 4 से कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 45। तो ये हो गया sin 45 प्लस इसको भी कटाइएगा तो ये हो जाएगा cos 45। अब देखिए कि √2 और इसका मान होता है 1/√2 प्लस 1/√2। अब देखिए इधर हम कर देते हैं तो √2 हो गया, इसका जब लघुत्तम लीजिएगा तो ये बचेगा आपका कितना √2। √2 को √2 से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए √2 गुने 2 बटा क्या हो जाएगा √2 से √2 कैंसिल, बच के कितना गया आपका 2। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 हो, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या कीजिए निकालिए। तो देखिए इसका हम क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर, इसका अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। जब कीजिएगा तो होगा ये आपका a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है तो b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। होता क्या है 2ab तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू 2a साइन थीटा इंटू b कोस थीटा। हो गया आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9। चलिए हम यहीं पर रख देते हैं इसको जब कीजिएगा तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर और हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2ab, तो 2 गुने a साइन थीटा गुने b कोस थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए तो कहाँ है, यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर प्यारे बच्चों लिख दीजिए 16, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे कितना है तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9। अब देखिए इसको आपको क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़िएगा तो ये क्या होगा आपका कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो देखिए ये आपका बच जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, चलो फ्रेश लिख देते थोड़ा, प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और 16 को बनाओगे कितना हो गया आपका तो 25। कितना हो गया आपका 25। अब देखिए प्यारे बच्चों जब a स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जब b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 25। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। जब a स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो बचेगा a स्क्वायर, जब b स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो क्या बचेगा आपका b स्क्वायर, और बच गया उधर कितना 25। तो देख लीजिए कितना आंसर आ गया आपका 25। कौन से ऑप्शन में है, तो आपका जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, यानी कि थीटा का मान यहाँ पे दोनों क्या है सेम, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, एबीसी में क्या कह रहा है कोण सी 90 डिग्री, ए है ये सी है ये क्या है बी, ये कह रहा है कि 90 डिग्री है, तो साइन ए प्लस बी कितना होगा, तो बच गया तो दोनों को त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, अकेले एगो 90 हो गया तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 90, तो आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर कितना होता है मान आपका तो 1, कितना होता है आपका मान 1। साइन ए प्लस बी यानी कि 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा आपका 90, और 90 डिग्री पर कितना मान होता है 1। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो गया, बी क्या हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि देखिए प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन आसान होगा उसमें थोड़ा सा हम कम एफर्ट लगाएंगे, उसको आप कर लीजिएगा।
एक्स कॉस थीटा बराबर 1 है तो टेन थीटा बराबर क्या है वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। एक्स, चलो हम अपने भाषा में लिखते हैं एक्स को, एक्स कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1/x होगा कि नहीं, और कॉस थीटा क्या होता है तो 1 क्या होता है सेक थीटा, तो 1 क्या हो गया x, क्या हो गया x। तो केवल अगर हम निकालते हैं सेक थीटा तो क्या हो जाएगा x, यानी सेक थीटा का मान केवल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x, यानी कि जब पलटेंगे तो सेक ऊपर जाएगा तो x भी कहाँ जाएगा ऊपर, तो सेक थीटा का मान क्या हो गया x। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए x की जगह पर क्या है आपका, तो बोलिएगा कि सेक स्क्वायर, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। वाई स्क्वायर की जगह पे क्या है तो माइनस का टेन, तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों 1, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 67 नंबर, 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए कितना के बराबर होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका हर परमेकरण कर देना है। 1 प्लस आपका कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, तो देखिए हर परमेकरण कीजिएगा, नीचे माइनस है तो प्लस से गुना कर दीजिए, तो 1 प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए, नीचे देखना है माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से। अब जब इसको कीजिएगा तो ये देखिए ए प्लस बी क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, यानी कि ए के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको जब हम करेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिएगा कि साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। इधर देखिए अब इसको जब हम करेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बाटा साइन ए संपूर्ण का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो बच गया 1 प्लस कॉस ए और बाटा कितना बच गया आपका साइन ए, तो 1 साइन ए एक बार कर देंगे तो 1 साइन ए प्लस कॉस ए और बाटा का साइन ए, तो 1/साइन क्या होता है, तो बोलिएगा प्यारे बच्चों कॉस ए, कॉस बटा साइन क्या होता है तो कॉट। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है 68 नंबर, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए साइन 20 डिग्री प्लस क्या है थीटा बराबर है कॉस 30 डिग्री, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो लिख सकते हैं इसको साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, और ये कॉस कितना लाना है 30, तो लिख सकते हैं हम लोग कॉस 30 लाने के लिए कितना, कॉस 30 लाना है तो लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस 60, 90 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 30। अब देखिए साइन 20 प्लस क्या हो गया आपका थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि साइन थीटा, तो थीटा का जवाब कितना है साइन 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, यानी 20 प्लस क्या हो गया थीटा बराबर कितना बच गया आपका 60 डिग्री, तो केवल थीटा का मान कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री, 20 जाकर उधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोसेक 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा, देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा प्यारे बच्चों की सेक थीटा गुने कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपका होगा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है तो आपका साइन थीटा क्या हो जाता है आपका साइन थीटा। तो इसमें क्या दिया है, कुछ तो नहीं दिया, इस सवाल ही मिसिंग है, ये सवाल ही क्या है गलत है। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, तो ये सवाल ही क्या है मिसिंग है, और 1 क्या हो जाएगा ये कोसेक, तो फिर तो होगा नहीं। चलिए इसको देख लीजिएगा सवाल ही क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, साइन गुने कॉट का व्युत्क्रम क्या होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि साइन गुने कॉट का व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो साइन थीटा है तो 1 क्या हो जाएगा साइन थीटा गुने कॉट थीटा है तो 1 कॉट थीटा। अब देखिए 1 का साइन थीटा गुने 1 कॉस थीटा क्या सॉरी कॉट है यहाँ पे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जब इसको हम चेंज करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा गुने साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल,
बच गया आपका कितना, तो 1 बच गया कितना, कॉस थीटा। तो 1 कॉस थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सेक थीटा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, तो सी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। tan 2a बराबर cot a माइनस कितना है, तो 18 डिग्री है। तो देखिए tan 2a लाना है, कितना लाना है, tan 2a, तो हम इसमें लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस कितना, 18 डिग्री। कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। कोट से कोट क्या हो गया आपका, कैंसिल। तो 90 माइनस 2a बराबर क्या हो गया, a माइनस आपका 18 डिग्री। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब हम इसको इधर भेज देंगे और उसको यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 108। कितना हो जाएगा, 108। और इसको जब भेजेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3a। जब 3 से कटाएगा तो 3 3 9 और 3 6 18। ये किसका मान आ गया, तो आपका a का। ए का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो आपका आ गया 36 डिग्री। कितना आ गया आपका, 36 डिग्री। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, राइट आंसर। इसको थोड़ा सा आप अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा, हम डायरेक्ट उधर भेज दिए हैं बस। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा बराबर a बटा बी हो, तो कॉस थीटा का मान होगा। देखिए इसके बाद तो क्वेश्चन है नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। आपको होमवर्क के लिए हम 3-4 क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको उस क्वेश्चन का नंबर और उस क्वेश्चन का ऑप्शन के साथ आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप से इस चैनल से क्या कीजिए, जुड़ जाइए। और इस चैनल को आप लोग फुल वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसमें की जितने भी शॉर्ट ट्रिक है वो अपने माध्यम से और भी उसे शॉर्ट बनाइए, और अपने 2026 के एग्जाम में सफलता के लिए निरंतर प्रयास में लगे रहिए। जय हिंद।